जो दोनों पुलिस आए थे रात को तभी मेरा बेटा भागा हुआ है। नितेश को तो मम्मी बोली कि हमारा बेटा किया क्या है, तो बोला कि हमारे भतीजे को भगाने में हाथ है। हमारा दोस्त है तो लोकेशन हमारा नंबर तो उसके मोबाइल में होगा ही ना, इसका कोई ये मतलब तो नहीं है कि वही भगाया है। बताइए, कहते हैं नाबालिग है, पुलिस वाले कहते हैं वो नाबालिग था जो भागा था, 400 धारा लग सकता था। बालिग हो या नाबालिग हो, मेरा भी तो नाबालिग था ना, उसको तो भूज के खा गए। तो हम बोलते हैं वो लोग तो आ गए ना, तो वो लोग पे कौन सा धारा लगाएंगे आप लोग। नीतीश मौर्य के मौत का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। जिला मुख्यालय पर नीतीश मौर्य की बहन, उनकी मां और तमाम उनके जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए हम उनकी बहन से बात करेंगे। मैडम, क्या नाम पड़ेगा? पहले तो आप अपना। अनीता मौर्य। क्या कहेंगे नीतीश मौर्य के मौत को लेकर, क्या लग रहा है आपको? हम इसलिए कह रहे हैं कि मंत्री का हाथ और जो हमारे के प्रधान अभय प्रजापति, वो दोनों का पूरा मिला हुआ हाथ है। और ये हम कह रहे हैं पूरा हाथ है उन लोग का। क्या कह रही हैं? पुलिस वाला का भी हाथ है। पुलिस वाले द्वार पर आए थे तब उसी दिन जो दोनों पुलिस आए थे रात को तभी मेरा बेटा भागा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या उस दिन की घटना थी? उस दिन 11:30 बजे रात को पुलिस आती है और इन लोग का गेट खटखटाती है, तो इन लोग गेट खोलते हैं। तो वो लोग पूछते हैं आप अपने बेटे को बुलाइए। तो हमारी मम्मी बोली कौन सा बेटा? तो 2 है ना। तो वो बोला नितेश को। तो मम्मी बोली कि हमारा बेटा किया क्या है? तो बोला कि हमारे भतीजे को भगाने में हाथ है। तो मम्मी हमारी बोली कि कैसे आप कह सकते हैं? तो वो लोग बोले कि लोकेशन पे नंबर मिला है। तो हम बोल रहे हैं कि जब हमारा दोस्त है तो लोकेशन हमारा नंबर तो उसके मोबाइल में होगा ही ना, इसका कोई ये मतलब तो नहीं है कि वही भगाया है। बताइए, कहते हैं नाबालिग है, पुलिस वाले कहते हैं वो नाबालिग था जो भागा था, 400 धारा लग सकता था। हम बोलते हैं जब हमारे को भूज के खा गए तो कौन सा धारा आप लगाएंगे? बालिग हो या नाबालिग हो, मेरा भी तो नाबालिग था ना, उसको तो भूज के खा गए। तो हम बोलते हैं वो लोग तो आ गए ना, तो वो लोग पे कौन सा धारा लगाएंगे आप लोग? बताइए। पुलिस तो उसको आत्महत्या दिखा रही है। आत्महत्या दिखाती है। हम बोलते हैं जो डिपार्टमेंट आत्महत्या दिखाती है, हम 3 लीटर पेट्रोल अभी ला के दे रहे हैं, वो अपना पैर काटे, गला काटे और हाथ काटे और सब कुछ करके उसके बाद अपने आप को आग कैसे लगाएगा? हमको ये बताइए। हाथ का रक्षा तक नहीं जला, बदन पे जो कपड़ा था वो पूरा नहीं जला। तो हम बोलते हैं उसके सोचिए, माचिस का डिबिया मतलब कोई जलेगा तो माचिस का डिबिया क्या रखने जाएगा कि हम अच्छे से रख दे? क्या करते माता जी? आप क्या कहते? बहुत तकलीफ होगा, हम समझ रहे चीजों को। बेटा आपका गया है, क्या कह रही थी आप बताइए? चलिए जाने दीजिए, क्या बता रही थी आप बताइए? हम तो कह रहे हैं अभय प्रजापति और जो यहाँ का मंत्री जी हैं अनिल राजभर, इन्हीं लोग का हाथ है। इन लोग ये केस दबा रहे हैं। जब इन लोग का हाथ है तब ना केस दबा रहे हैं। 3 लीटर पेट्रोल में कौन जल जाएगा? न साइड जला है, न रक्षा जला है, ना तो पैर जला है, पैर का पैंट भी बचा हुआ है। और कह रहे हैं 1 पैंट जल गया। बताइए, पूरे बॉडी में 1 पैर ही जलेगा? हम कह रहे हैं 3 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं। देखिए, जो नीतीश मौर्य के परिजन है, उनके लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है जिला मुख्यालय पर नीतीश मौर्य को न्याय दिलाने के लिए। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष। मैडम, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? कैसे देख रही है? हम लोग जब नीतीश मौर्य की हत्या हो गई तो हम लोग इनके घर गए थे। ये माँ, जब आप उस घर जाएंगे, इनके रहने की, इनके घर की स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी मुश्किलों से ये घर चल रहा था। नितेश 15 साल का लड़का अभी घर आया। अब किसी सोने चांदी की दुकान पे वो काम करता था, ठीक पुलिस चौकी के सामने था। अगर उसके ऊपर कोई आरोप था तो पुलिस वाले उसको उस दुकान से भी बातचीत कर सकते थे, पूछ सकते थे। दिन भर वो उस दुकान पे बैठा, तब पुलिस वाले नहीं गए उससे पूछताछ करने। जब वो रात को अपने घर गया, उसकी माँ किसी 15 साल के बच्चे को उसकी माँ खाना खिला के सुला देती है और तब पुलिस वाले आकर के कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हत्यारा है, तुम्हारा बेटा ने किसी को भगाया है। और डर के मारे कहती है बुलाओ उसको। डर के मारे वो अपनी बाउंड्री कूद करके भागता है। तो उसके बाद वो तभी वो खत्म हो जाता है, तभी उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि प्रशासन कह रही है कि उसकी आत्महत्या की गई है। उसका 1 पैर पूरा कटा हुआ है, 1 हाथ पूरा कटा हुआ है, 1 हाथ पूरा कटा हुआ है, गला उसका कटा हुआ है। उसके बाद वो पूरा जला हुआ है। कैसे वो जलाएगा? पहले अपने आप को फिर काटेगा या पहले काट लेगा अपने आप को फिर जलाएगा? ये किस तरह? ये प्रशासन अगर ठीक से जांच करे, न्यायिक जांच हो इसकी, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उस तस्वीरों में देखेंगे उसका रक्षा, जो उसने राखी बांधी है, जो रक्षा बांधा है भगवान का, वो नहीं जला उससे।
और उसकी बॉडी पूरी जल गई है, उसका शर्ट नहीं जला, उसका पैंट नहीं जला, और उसकी माचिस की डिबिया वही पड़ी हुई है वो नहीं जली, और वो एक पैर उसका कट के खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज, पूरा देश, और मैं आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इनकी बात को, इस दुखती परिवार की बात को आगे बढ़ाया, लोगों तक इसकी बात पहुंची। वरना 15 साल का वो नाबालिग बच्चा अगर कोई भाग ही गया था तो इस तरह से उसको सब चीज की जानकारी थी, हो सकता है इसको सारी बातें पता हो, लेकिन इसके लिए उसकी हत्या करना कहाँ तक वाजिब है, और प्रशासन कानून को अपने हाथ में लेना कहाँ तक वाजिब है। किसी न किसी कोई इसमें लिप्त जरूर है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद भी मौजूद है जो नीतीश मौर्य को न्याय दिलाने के लिए आज जिला मुख्यालय पहुंचे। सर, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, नीतीश मौर्य की हत्या की गई है, जघन हत्या की गई। उसका वो पहले भगाया गया, उसको पुलिस से धमकाया गया, पुलिस के डर वो भगा। उसके बाद पीछे लोग बैठे थे, 2-4 लोग उसके विरोधी, उनकी गर्दन दबा दिया रस्सी से। उसके बाद उसका एक हाथ एक पैर काट लिया और उस पर पेट्रोल जला के उसके चेहरे को जलाने का काम किया है। ये उस लड़के पर इस आरोप था, तथाकथित आरोप था कि उस गांव की 2 लड़कियां भग गईं लड़कों के साथ। उनको ये कहना था, जो मंत्री जी के यहाँ काम करती थी, उनको ये लगा कि इसी ने भगाया है, जबकि इसका उसमें कोई योगदान नहीं था। लेकिन पुलिस से धमकवा करके उसको जेल भेजवाना चाहते थे, इसलिए वो भगा। उसकी इतने गलती थी कि उन लोगों को जानता था, लड़के और लड़कों को जानता था। अब इतना बड़ा जघन्य अपराध, और उस जघन्य अपराध को पुलिस, जिला प्रशासन ये आत्महत्या में तब्दील करना चाहता, ये नहीं होने देगी। क्या लगता है प्रशासन की भूमिका है? पूरी मंत्री के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। नहीं उसकी जांच करा लेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसके लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी करेगी। उसके पार्टी के लोग भी हैं, उसके परिवार के लोग हैं, पूरा समाज मर्माहित है, आम नागरिक मर्माहित है। आप फोटो देख लीजिए, उसके हाथ कटा है, पैर कटा है, मुंह जले हैं, उसके बाद वो आत्महत्या कर रहा। बाहर जिला प्रशासन, बाहर शासन हत्या को आत्महत्या बनाने में, पकड़ के पैर में गोली मार देने में, इनकाउंटर दिखाने की माहिर सरकार। इसलिए हत्या को आत्महत्या बनाने में भी अब ये माहिर होने जा रही है सरकार। पुलिस हत्या को आत्महत्या बना रही है? जी हाँ, बनाने का प्रयास। मैडम, क्या कहेंगे नीतीश मौर्य की मौत को? देखिए, ये जो निर्मम हत्या हुई है, इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। और साथ में आप ये सोचिए कि पूरे प्रकरण को कथाकथित मंत्री लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, और इस लीपापोती का हम लोग विरोध करते हैं। और नीतीश मौर्य को न्याय दिलाने में सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आ रहे हैं, और जो नीतीश मौर्य का जो परिवार, उनके लोग देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सीधा उनका यही कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका है, और लोगों का यही कहना है कि नीतीश मौर्य की मौत आत्महत्या नहीं किया तो उसकी हत्या की गई है। हालांकि लोग प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अगर सही तरीके से जांच करती तो जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नीतीश मौर्य ने आत्महत्या किया था या उसकी हत्या हुई थी। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।